Hi, all great achievements, all great achievements have one thing in common. People, people with a passion to succeed. Today is 30th of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके yesterday's रैपिड जीके के आंसर्स हैं. चार्ल्स बाबेज इज नोन फॉर दिस कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते हैं इन्हें. जोहानस गुटनबर्ग ने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को. अबुल कलाम आज़ाद जी की ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम. पुलिट्जर प्राइज मिलता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर. एंजल फॉल वेनेजुएला में है, ये हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है. विष्णु शर्मा जी ने लिखा है पंचतंत्र. आज के सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WEF. हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर? मूक नायक. ये बुक है द फेदर ऑफ द डॉन वॉज रिटन बाय whom? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? वाइट कलर्ड एलिफेंट्स है यहाँ पे, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज है, ये रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? और किस शहर को बोला जाता है ब्लू सिटी ऑफ इंडिया? और इंडिया में वाइट टाइगर्स कहाँ मिलते हैं ये भी आप बताइए. ये वाइट एलिफेंट्स हैं. सो आज हम पढ़ेंगे ICMR सर्वे. इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज यूनिलैटरल क्लेम्स ऑन LAC. दिस इज विंटर्स आर कमिंग, दिल्ली चोक होगा. मुंबई, ये काफ़ी अच्छा बायोडाइवर्सिटी मैप है मुंबई का, एक्सेलेंट वर्क. देन दिस इज वेइंग द कॉस्ट ऑफ दिस ICMR एंड दिस वैक्सीनेशन लॉजिस्टिक्स. वेज कोस्ट हेस्टी कंपोजिशन. अ डीमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर. DM का रोल होता है वर्सेस पुलिस, IPS का रोल होता है. DM वर्सेस दिस पुलिस, पब्लिक ऑर्डर. ग्लोबल कॉमन्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम. देन दीज आर सम स्निपेट्स. एंड 10th इज पोस्टपोन RBI मॉनेटरी पॉलिसी. इसका रीज़न क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. एंड दिस इज अंडमान एंड निकोबार का मैपिंग. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and Indian Express Delhi edition. ये फ्रंट पेज है हिंदू का. 60 मिलियन इंडियंस में हैव बीन एक्सपोज्ड टू वायरस, ICMR का सर्वे ये बोलता है. व्हाट डज इट मीन बाय सेरो प्रिवेलेंस? अभी सेरो टेस्ट आए. सेरो प्रिवेलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि द लेवल ऑफ अ पैथोजन का लेवल कितना है पॉपुलेशन में, एज मेजर्ड इन ब्लड सीरम. पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया, एनीथिंग. द लेवल ऑफ अ पैथोजन इन अ पॉपुलेशन एज मेजर्ड इन अ ब्लड सीरम, दिस इज सेरो प्रिवेलेंस. ये एक काइंड ऑफ सर्वे है जिससे जनरल आइडिया मिल जाता है कि क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है दिस कोविड का इन पॉपुलेशन. तो 60 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ऐसा सर्वे बोल रहा है. सेरो सर्वे कंडक्ट होता है कैसे? ड्रॉ करते हैं ब्लड सैंपल्स को, चेक करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंटीबॉडी. बिकॉज जब पैथोजेंस का अटैक होता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती है. एंटीबॉडी कॉल्ड दिस IgG. ये अपीयर होती है विद इन 2 वीक्स ऑफ एन इन्फेक्शन. बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी डेवलप हुआ, IgG. हम इसको चेक करेंगे सेरो सर्वे में. अब ये अनक्लियर है हाउ लॉन्ग एंटीबॉडी यहाँ पे कितने टाइम तक परसिस्ट करेगी बॉडी में. दैट इज़ वाई ये जो सर्वे होते हैं ये बहुत एक्यूरेट भी नहीं माने जाते हैं. एक ब्रॉड जनरल एक डायरेक्शन बस बताते हैं ये. सो दिस इज ICMR सर्वे. सेकेंड न्यूज इज अबाउट इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज यूनिलेटरल क्लेम ऑन LAC. चाइना यूनिलेटरली LAC का जो स्टेटस को है चेंज करना चाहता है. इंडिया की 3 जो ऑब्जेक्शंस हैं. चाइना अमास कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स और एग्रेसिव बिहेवियर है LAC में, चाइनीज PLA का. ये यूनिलेटरली ऑल्टर कर रहा है स्टेटस को वॉयलेट कर रहा है बायलेटरल अग्रीमेंट को. तो इंडिया भी एडिंग मसल कर रहा है. आर्मी व्हीकल्स मूविंग टूवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लेह में अमिड टेंशन विद चाइना. अब चाइना इस बात से ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि इंडिया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहा है. चाइना जो इसका स्टेटस को चेंज करना चाहता है, इंडिया कॉन्स्टेंटली केवल एक डिमांड कर रहा है कि रीस्टोर करें स्टेटस को, PLA अपनी आर्मीज पुल बैक करे. मार्च वाला स्टेटस को हमें चाहिए. बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और इस बात पे चाइना को ऑब्जेक्शन है. मीनवाइल एयरफोर्स चीफ का ये स्टेटमेंट है, एयर पावर विल बी अ क्रूशियल इनेबलर इन अवर विक्ट्री इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट.
फोर्सेस रेडी हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अनईजी, नो वॉर नो पीस, बिना वॉर के पीस लाना डिफिकल्ट है। स्टेटस अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर सेज एयर चीफ मार्शल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। रिसेंट इंडक्शन हुआ है रफेल का फाइटर जेट अलॉन्ग विद C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। चिनूक, ये हेलीकॉप्टर्स हैं। एयरक्राफ्ट ऐसे लैंड होते हैं, हेलीकॉप्टर्स ऐसे वर्टिकली दिस क्लाइंब कर सकते हैं। चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है। एयरक्राफ्ट की फ्लीट ऐड हुई है, तो इससे IAF को एक स्ट्रैटेजिक यहाँ पे एडवांटेज मिला है। सब्सटेंशियल टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट हुआ है। सो चीफ का ये स्टेटमेंट भी काफ़ी मायने रखता है। इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज यूनिलेटरल क्लेम्स ऑन LAC। सो दिस इज न्यूज़ नंबर 2। थर्ड न्यूज़ इज अबाउट मिस्ट शॉवर। ये क्या है? पॉल्यूशन। दिल्ली में जैसे ही विंटर्स आती है पॉल्यूशन बढ़ जाता है। फाइटिंग पॉल्यूशन, वाटर स्प्रे हो रहा है थ्रू दिस एंटी स्मोक कैनन दिस दिल्ली में। स्मोक मिस्ट से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। दिस इज मिस्ट शॉवर। व्हाट आर द रीजंस? कारण क्या है कि और कॉस्ट क्या है? एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली अर्बन सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन्स में एयर पॉल्यूशन इज ऑन राइज। व्हाट आर द रीजंस? इसके रीजंस क्या है? और ये जो एयर पॉल्यूशन होता है तो इसकी कीमत होती है। कीमत क्या होती है? लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, देन हेल्थ कॉस्ट आती है। ह्यूमन बीइंग सफ़र करते हैं, दिस प्रोडक्टिविटी हमारी सफ़र करती है। सो एयर पॉल्यूशन की कॉस्ट होती है दिल्ली में, इसकी लागत क्या है? दिल्ली में पॉल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे ज्योग्राफी, लोकेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, इन सब का एक कॉस्ट है। सो लेट अस प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द रीजंस एंड कॉस्ट ऑफ राइजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली? राइजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली के रीजंस और कॉस्ट क्या है? सो दिस इज विंटर्स दिल्ली चोक। Then this is Amnesty halts India operation, Amnesty International, because FCRA के अंतर्गत जो NGOs होते हैं, फॉरेन फंडिंग्स लेते हैं, इन पे गवर्नमेंट ज़्यादा स्क्रूटिनी कर रही है। Amnesty halts India operations. This is page number 2 and this is page number 3. Animal lover demands better care for tuskers. Animal prevention cruelty. ये जो भी अक्सर हम कैप्टिविटी में एनिमल्स को रखते हैं, तो मैनी अ टाइम्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ दिस क्रूएलिटी। उनको उनका नेचुरल हैबिटेट में रहने को नहीं मिल रहा है, एट्रोसिटीज़ होती है, प्रॉपर फूड कंडीशनिंग नहीं हो पाती है। दिस इज़ वन थिंग। डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है, ये महाराष्ट्र दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग है। मुंबई मैप्स इट्स बायोडाइवर्सिटी। रिजल्ट ऑफ सिटीजन्स के कलेक्टिव कॉम्प्राइजिंग मुंबईकर्स ने ये एक बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया है मुंबई का। रोहन चक्रवर्ती, वाइल्ड लाइफ कार्टूनिस्ट, यूजुअली आई अंडरटेक फील्ड विजिट, तो ही इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग दिस मैप। ये जो मैप है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो अर्बन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी है ना, वो बहुत तेज़ी से डिमिनिश हो रही है। जैसे स्पैरो डिसअपियर हो रही है। अर्बन मतलब सिटी और ह्यूमन सेटलमेंट्स के अराउंड। दिल्ली में भी इधर अरावली के आसपास वाइल्ड लाइफ होती थी, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है। मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी मैप है सिटी का, ये शोकेस करता है वाइल्ड लाइफ के हॉटस्पॉट्स। मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है यहाँ पे मुंबई में। अर्बन ग्रीन स्पेसेस है, 90 स्पीशीज़ यहाँ पे स्पॉट की गई है जो इलस्ट्रेटेड है। ये एक पार्ट ऑफ कैंपेन है बायोडाइवर्सिटी बाय द बे, जो सिटीजन्स कलेक्टिव मतलब हर सिटीजन ने, इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सो दिस इज़ ग्रीन ह्यूमर एक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके टेक्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर रिलेटेड। कार्टूनिस्ट ग्रीन ह्यूमर, ये इसका हाई रेजोल्यूशन मैप है, इसको मैं अभी टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ। द बायोडाइवर्सिटी मैप ऑफ मुंबई। सी मुंबई बेसिकली एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ दिस आइलैंड है ये, और यहाँ सी लेवल बहुत कम है 14 मीटर। सो दैट इज़ वाई जब पानी ज़्यादा गिरता है तो ड्रेनेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और फ्लड लाइक सिचुएशन होती है। ओवर पॉपुलेशन इज़ वन थिंग। सो इस पूरी बायोडाइवर्सिटी इस बात पे इम्पैक्ट होती है। दिस इज़ एन एक्सेलेंट मैप, इसको एक बार आप अच्छे से देखना। दीज आर ऑल दिस बायोडाइवर्सिटी मैपिंग, मुंबई की बायोडाइवर्सिटी मैपिंग काफ़ी यहाँ पे एक्सटेंसिव है, रिच है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में अभी बैंगलोर भी कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था। अर्बन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी क्या होती है? अर्बन मतलब शहर, शहर में भी वाइल्ड लाइफ है और उसकी इकोलॉजी, और इस इकोलॉजी का ह्यूमन सेटलमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स क्या होते हैं? रोडेंट्स, किलर होते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं।
स्पैरोज होती है, बर्ड्स होती है। वाइल्ड लाइफ आपको अर्बन में भी मिलती है। अर्बन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, असम गुवाहाटी का भी एक कपल ऑफ डेज बैक एक न्यूज़ टैम्पलेट आया था जिसमें बताया था लॉकडाउन के कारण असम गुवाहाटी में अर्बन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ये वापस अपीयर हो रही है, ग्रूम हो रही है ये। व्हाट इज अर्बन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, डिस्कस करें उनके सिग्निफिकेंस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग फर्दर, दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है वेइंग द कॉस्ट। कॉस्ट किस बात की? वैक्सीनेशन तो फिर भी डेवलप हो रहा है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कैसे करेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, लॉजिस्टिक्स क्या होगा, कॉस्ट कहाँ से आएगी, क्योंकि एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, पैसे लगेंगे यहाँ पे। इंडिया इज एंटरिंग द फर्स्ट विंटर ऑफ द पैंडमिक, विंटर इज अबाउट टू स्टार्ट। वायरल इन्फेक्शन इस सीजन में वैसे ही बढ़ जाते हैं, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा की वैरायटी, ये कॉमन है इट्स दिस टाइम ऑफ ईयर में। इससे क्या होगा, कोविड-19 भी है एंड दिस विंटर भी है एंड दिस इन्फ्लुएंजा वैरायटी भी है, ये एक बहुत डेडली इन तीनों का ट्रायो का बन सकता है। वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी कब होगी, डिलीवरी कैसे होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, पहले किसको वैक्सीनेशन दी जाएगी, मास प्रोडक्शन कैसे करेंगे, टारगेटिंग कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी। हमारा इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे इम्यूनाइजेशन के लिए हम वैक्सीन डिलीवरी प्रोग्राम करते हैं, मिशन इंद्रधनुष भी होता है, तो हम इन सबको भी क्या रोपिन करेंगे। लॉजिस्टिक्स क्या होगा, कॉस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कैसे इंश्योर कराई जाएगी, लाइक जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उनको पहले हम प्रोवाइड करें, समथिंग लाइक दैट। तो वेइंग द कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट कि अब वैक्सीनेशन जैसे 2021 में हम एक्सपेक्ट कर लें, अर्ली 2021 में इस पूरे बैकड्रॉप में वैक्सीनेशन कैसे प्रोवाइड होगा। इंडियन कंपनीज भी हैं जिनकी वैक्सीनेशन सक्सेसफुल होती है, तो इससे कॉस्ट कम हो सकती है फॉरेन वैक्सीनेशन लेने से जो ज़्यादा बढ़ेगी। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। दिस इज अबाउट मिन्स्क ऑन द ब्रिंक, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर एसेंशियल है बेलारस में। और ये है अ वेज कोड दैट इज हेस्टी कंपोजिशन। दिस इज अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, येट टू बी नोटिफाइड है ये द कोड ऑन वेजेस। गवर्नमेंट क्या चाहती है, लेबर लॉज हैं, वेजेस हैं, रूल्स हैं, इनको कंसोलिडेट करें। अभी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्कैटर्ड है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक कंसोलिडेटेड लेबर लॉ वेज बिल आए और उसमें ये सारी चीज़ों को वो एड्रेस करे, जो विद टाइम जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है उसको भी एड्रेस करे। वेज कोड, बट प्रॉब्लम अगेन वो है, प्रॉब्लम इंटेंशन की नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है कि अगर कोई अच्छा बिल आ भी रहा है, अगर वो विदाउट प्रॉपर डिस्कशन आ रहा है, विदाउट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आ रहा है, विदाउट डिबेट आ रहा है, विदाउट स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए आ रहा है, तो वो बिल अपनी इफेक्टिविटी लूज करता है। हैस्टी कंपोजिशन, ये कोड डिबेट है, सिंप्लीफाई करें, रैशनलाइज करें। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है, ये 3 कोड थे। कोड ऑन वेजेस 2019 जो था उसमें कंसोलिडेशन की बात थी, 4 पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अब ये जैसे 1936 से चल रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट, या फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, 1976। सो सम ऑफ दीज एक्ट्स जो है इन द फील्ड ऑफ दिस लेबर लॉज, दे आर आर्काइक, दे आर आउटडेटेड एंड दे आर वेरी वेरी जो पुराने टाइम के लिए बने थे। फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, फॉर्म ऑफ लेबर फोर्सेस चेंज हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा अब हम फोकस में रखते हैं, हायर एंड फायर जो है चीज़ उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। इस पूरे कंसोलिडेशन में ये ज़रूरी है, स्पेशली कोविड-19। इधर यहाँ ये पूरा आर्ग्यूमेंट दिया है डिबेट में कि जो गवर्नमेंट बिल ला रही है वो हेस्टी है, इसमें प्रॉपर डिस्कशन ज़रूरी है, जो चेक एंड बैलेंस होता है वो ज़रूरी है। ये कोड येट टू बी नोटिफाइड है, अगेन नीदर सक्सीडेड दिस कंसोलिडेशन में, तो इसमें गवर्नमेंट को रिवर्क करना चाहिए। देन असिमेट्रिकल लॉज होते हैं, अगर सिंगल लॉज में अगर हमने बहुत सारे स्पेसिफिक कोड बनाए ना, जैसे पेमेंट का अलग बनाया है या फिर बोनस का है, रिन्यूमरेशन का अलग है, ये सब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अगर हमको एक जनरलाइज्ड कोड में ले आएंगे तो इनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो भी डाइल्यूट हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, द होल थिंग इज हैस्टी कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड। नंबर 7, डीमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिले में एक डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक ऑर्डर बनाना।
पुलिस भी एक होता है, वहाँ पे आईपीएस रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए। इन दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या ओवरलैप होता है? दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट। डीमार्केशन, सेपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। रोल क्या है डीएम का? नीड्स टू बी क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड, बिकॉज जनरली जो आईएएस होते हैं ना, ये बहुत जनरलिस्ट होते हैं। हर फील्ड में आप इनको देख सकते हो, पुलिस में भी, दिस रेवेन्यू में भी, फाइनेंस में भी, रेलवेज में भी, एवरीवेयर दे आर काइंड ऑफ दिस जनरलिस्ट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। और जो पुलिस है, पुलिस स्पेसिफिक होती है, पुलिस का काम ही है, इफ इज एन आईपीएस, शी इज एन आईपीएस, तो इनको पुलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और वहाँ पे फिर डीएम भी आ गया, तो कई बार ऐसे दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड करना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन दिया था लॉ एंड ऑर्डर पे, रिलेटिंग टू अगर इंडिविजुअल क्राइम है तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्राइम रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर पर्टेनिंग टू कम्युनिटी एट लार्ज है। एक सटल डिफरेंस हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर मतलब ओवरऑल ब्रॉडर सेंस में देख रहे हैं कम्युनिटी को, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो रिलेटेड टू क्राइम हो रहा है। टॉप कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि टू टर्म्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, लॉ एंड ऑर्डर एंड दिस पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों चीज़ अलग है। लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर ये ज़्यादा जनरलाइज्ड है डीएम, और लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा स्पेसिफिक है पुलिसिंग। तो पर्टिनेंटली 7th शेड्यूल भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डिस्टिंग्विश करता है पुलिसिंग में और पब्लिक ऑर्डर में, पुलिसिंग में और पब्लिक ऑर्डर में। लॉ एंड ऑर्डर कंसिस्ट करता है एनालिसिस मेड बाय द पुलिस कि सिचुएशन एरिया में क्या है, कमिटमेंट टू फर्म एक्शन होना चाहिए, पेनल्टी आनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में। और जो पब्लिक ऑर्डर होता है वो डीएम के पास ज़्यादा डोमेन है उसका, नेसेसरी है, रश में पहुँचे वहाँ पे, अगर वायलेंस हो रहा है, स्प्रेड है, टेंशन है, कम्युनिटी लेवल पे बात हो रही है, जनरलाइज्ड बिगर लेवल पे, तो वो फिर डीएम का डोमेन आ जाएगा। तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि जो डीएम का डोमेन है दैट इज ग्रेटर देन दिस पुलिस। पुलिस स्पेसिफिकली लॉ एंड ऑर्डर है, डीएम पब्लिक ऑर्डर है, देयर इज अ सटल डिफरेंस, लेवरेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है डीएम का। सो दिस इज डीमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। देन द पेरिल्स ऑफ स्टेट ओवर रीच। गवर्नमेंट सीरियस है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, तो कॉम्प्लाई भी करे विद द वोडाफोन रूलिंग। वोडाफोन ने क्लियरली टैक्स लॉस को बीच में ऐसे स्मार्टली प्ले किया, बट अब ये नहीं कह सकते बिकॉज उन्होंने टैक्स लूप होल से कहा तो हम अब उसमें एंटी एफडीआई, एंटी इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स बना लें, और जो हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको साइडलाइन कर दें। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल जो है इंडिया नीदरलैंड के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। अगर वोडाफोन के केस में वोडाफोन ने क्या किया, गवर्नमेंट के जो लॉज थे ना उस टाइम पे, उस लॉज के विद इन लूप होल्स में खेलते हुए टैक्स का इवेजन हुआ था। गवर्नमेंट उस लॉज को समझ गई कि ये लॉज में लूप होल्स हैं, तो गवर्नमेंट फिर उसको रेट्रोस्पेक्टिव में चेंजेस लिए। अब वोडाफोन ने कहा रेट्रोस्पेक्शन में अगर चेंजेस लाओगे तो ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अगेंस्ट चला जाएगा। इस पूरे बात पे फिर ये गया आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेशन में ये फिर वोडाफोन के फेवर में गया है। इंडिया इसे फर्दर पुश करेगा तो ये चीज़ इम्पैक्ट होगी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, पहले दफ़े ही आपने लॉ करेक्ट क्यों नहीं बनाए, लूप होल्स क्यों थे उसमें, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आ जाएगी। तो ये फेथ होता है, जो बिजनेस होता है वो फेथ पे चलता है, सेंटिमेंट्स पे चलता है। अगर शेकिंग द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर होगा तो एफडीआई आना कम हो जाएगा। ऑनरिंग करना ज़रूरी है इंटरनेशनल लॉ को, तो ये केस यहाँ पे दिया है। एंड वी नीड टू बी केयरफुल, जो हमारा लॉ इम्प्लीमेंटेशन है, लॉज बनाते हैं अपन, उसको हम केयरफुल करें ताकि ऐसे जो लूप होल्स हैं वो पहले दफ़े में ही हो। रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं ना तो इससे गुडविल कम होती है, रेट्रोस्पेक्टिव से पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर दें। दिस इज़ अबाउट ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं? ग्लोबल मतलब पूरे विश्व के, कॉमन मतलब सब शेयर कर रहे हैं। ग्लोबल कॉमन्स रेफर्स टू शेयर्ड रिसोर्सेज जो मैनेज्ड विद इन नेशनल जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकते। ओशियन है, ओशियन सब जगह है, ये किसी एक कंट्री का नहीं है ओशियन, ये ग्लोबल कॉमन है। जूनोटिक डिसीजेस, कोविड भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी कि ये किस कंट्री का पर्सन है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन है, ओवर फिशिंग होती है, अक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये विद इन द स्कोप ऑफ ग्लोबल कॉमन है। ग्लोबल कॉमन को बचाने के लिए हम क्या करें? टॉप डाउन गवर्नेंस लें, ऊपर से डिसीजन लें और नीचे इम्प्लीमेंट कराएं। मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस करें, जैसे यूएन की बहुत सारी बॉडीज़ बनी हुई है जो डेडिकेटेड इसमें मीटिंग्स होती है, और मल्टीलैटरल डिफरेंट कंट्रीज स्टेक होल्डर्स हैं। या फिर हम पॉलीसेंट्रिक वेज करें, जहाँ ज़्यादा थ्रेट है, हॉटस्पॉट्स है, वहाँ फोकस हो रहा है।
या फिर हम डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच करें, बिकॉज मैनी ए टाइम्स जो कम्युनिटी अप्रोच होती है वो बेटर होती है। कम्युनिटी मतलब जैसे लोकल कम्युनिटी है, केरला में यहाँ पोक्काली राइस हो रहा है, यहाँ के लोगों को लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा पता है इस ट्रेडिशनल नॉलेज का, इसको हम रिकॉग्नाइज करें ग्लोबल कॉमन सेव करने के लिए। तो इसका अगेन कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है। ग्लोबल कॉमन्स अगर हमें मैनेज करने हैं, लोकल लेवल्स के जो इनिशिएटिव्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको डेवलप करें। एट द सेम टाइम जो वहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं, उस शॉर्ट कमिंग्स को एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो लोकल को प्रोवाइड करें। डिसेंट्रलाइजेशन हो बट विद गाइडेंस। पीयर्स लर्निंग जो है, पीयर लर्निंग है, वो भी शेयर हो, शेयर्ड नॉलेज हो, ट्रेडिशनल नॉलेज भी। दिस इज़ वन थिंग जो पॉसिबल है ग्लोबल कॉमन्स को सेफगार्ड करने के लिए, बिकॉज अगेन ये किसी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ये पूरे वर्ल्ड का है, सबका शेयर्ड दिस है। सो दिस इज ग्लोबल कॉमन्स। देन दिस इज अनइक्वल एंड अनपेड, ये डेटा पॉइंट है। डोमेस्टिक जो वर्क है, एट होम है, इसमें इंडिया में ये एक और चीज़ है, जो वेज होता है, काम बराबर होता है, बट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेजेस प्रॉपरली मिलते नहीं है। सो दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, ये प्रैक्टिस में नहीं आता है। ये गैलपिंग इन्फेक्शंस है, जैसे गैलपिंग इन्फ्लेशन होता था, गैलपिंग इन्फेक्शंस है, इतने बढ़ गए। लॉकडाउन में अभी गवर्नमेंट फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, लगाना है या नहीं, केरला में। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। फोर्सेस रेडी हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी, ये चीफ का स्टेटमेंट है। देयर विल बी कॉम्पिटिशन टू गिव बेटर टर्म्स एंड प्राइसेस ऑफ फार्मर्स, ये केस अगेन इन फेवर ऑफ दिस फार्म बिल है। कल हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था फार्म बिल का, फेडरलिज्म से कॉन्टेक्स्ट में। फार्म बिल्स के हमें प्रोज में भी हमें वी शुड हैव सर्टेन पॉइंट्स, और अगेंस्ट में भी वी शुड हैव सर्टेन पॉइंट्स। देन एमएसपी, और ये है SIIC वैक्सीन लॉजिस्टिक्स, कमिट कर रही है 100 मिलियन मोर वैक्सीन डोजेस। लुक एट अवर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इतनी वैक्सीनेशन डोजेस अवेलेबल कराना भी एक चैलेंज होना है। 200 मिलियन शॉट्स, और ये अप्रॉक्सीमेटली $3 का कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। हेड आउट टू द हाईवे, दिस इज टोयोटा अर्बन क्रूजर। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो शेयर कर रही है कंपनी, जैसे ये मारुति विटारा ब्रेजा था, इसका प्लेटफॉर्म पे अब टोयोटा ने अपना खुद का एक वर्जन लॉन्च किया है, दैट इज दिस अर्बन क्रूजर। दिस प्रैक्टिसेस ऑन, इससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग होती है एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनीज ऐसे शेयर करती हैं। देन दिस इज व्हाट्सएप, एंड देन दिस इज वॉल्ट ऑफ हेल्थ। दिस इज वर्ल्ड न्यूज़। अजरबैजान और आर्मेनिया फिर से फाइट कर रहे हैं, पहले भी इनकी फाइट हुई है। ये जो फाइट है, ये बेसिकली जो माउंटेनियस रीजन है, ये नागोरोना काराबाख, यहाँ पे करीब इतने लोग रहते हैं, ये सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान और दिस आर्मेनिया के बीच में। ये जो रीजन है अगरोना नागोरोना काराबाख, ये लोकेटेड है अजरबैजान में, बट यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनिया में, और ये फिर कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट हो जाता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्दो ऑटोनॉमी मिली है कॉन्टेस्टेड रीजन में, बट अगेन देर आर सर्टेन इश्यूज। रशिया का स्टैंड अप इसमें देखना है, बिकॉज रशिया दोनों ही साइड को आर्म्स सप्लाई करता है, गुड रिलेशंस हैं, रशिया यहाँ पे पीस ब्रोकर करने का ट्राई करेगा। दिस इज बिजनेस न्यूज़। सेंटर ड्यूज टू लॉसेस फ्रॉम टैक्स डिमांड, स्टिमुलस इनएडिक्वेट है। मिस्टर अभिजीत बनर्जी, इनकी अभी एक बुक आई थी, बुक का नाम बताइए। दिस बुक का नाम अभिजीत बनर्जी, स्टिमुलस इनएडिक्वेट, सेंटर कुड हैव डन मोर। स्टिमुलस पैकेज बैडली रिक्वायर्ड है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स में सेल्स होगा, फेस्टिव बूस्ट होगा। एक्स्ट्रा टाइम फॉर बोरोविंग, स्पेक्ट्रम ऑक्शन, कोविड-19 का इम्पैक्ट जो टेक डिमांड पे है वो स्टेबलाइज हो गया है, फर्म्स ऑन गुड ग्रोथ ट्रैक में है, ये IT HCL टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टेटमेंट है। देन क्रेडिट डिमांड प्रायोरिटी सेक्टर में ड्रॉप हुई है, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़, और ये फ्रेंच ओपन ऑनगोइंग है, जोकोविक स्टार्ट विद एन एम्फेटिक विन। So this is the Hindu newspaper. Now let us move to Indian Express. First, this is about this Chinese investment pact joint venture in government scrutiny, Chinese money, urban cluster vulnerable है, COVID-19 this Sero survey, urban clusters vulnerable है. Then this is about NSS confirms household unpaid work falls on women. Women में भी अगर हम देखें GDP में contribution होता है, अगर domestic this work है, हाउस में वर्क है, तो क्या ये GDP में काउंट होता है या नहीं होता है? अनपेड वर्क फॉल्स ऑन वुमेन।
Then this is a health worker sample for COVID-19 test Tuesday. Deadly consequences लोगों को aware करने के लिए about this COVID reality. This is fourth edition of India Japan Maritime Bilateral Exercise. क्या नाम है? जिमैक्स. इंडिया एंड जापान ट्रेडिशनली काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और ये रिलेशंस अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है. इंडियन नेवी जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है. 3 दिन की एक्सरसाइज कंप्लीट की इन्होंने. एंटी एयर एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज से टैक्टिकल मैनूवर और कहाँ पे? नॉर्थ अरेबियन सी में. सो दिस इज फोर्थ एडिशन है बायलैटरल एक्सरसाइज जिमैक्स, जापान एंड इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज. क्वाड में कितने मेंबर्स होते हैं? 4. देन दिस इज नेक्स्ट इज जॉइंट एफर्ट टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग नीड ऑफ द आवर है. ईएएम ने ये स्टेटमेंट दिया यहाँ पे. एनसीआरबी डेटा क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑन राइज, नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. एडिटोरियल कॉस्टली पॉज है. दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. यस्टरडे भी हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक कोरम चाहिए होता है और गवर्नमेंट के जो होते हैं 3 नॉमिनी वो अभी तक आए नहीं. 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं तो 1 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी थी मॉनेटरी पॉलिसी की वो डेफर करनी पड़ गई है. ओपन द डोर, दिस इज ऑल्सो वन थिंग. साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने रीडिज़ाइन नहीं किया है सिस्टम्स टू अकोमोडेट टैलेंटेड विमेन. आप देखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एसएनटी में, स्टेम में विमेन रिप्रेजेंटेशन इज लेस. तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस जो है प्रपोर्शन ऑफ विमेन मस्ट बी हार्टली वेलकम. इंडिया इसमें ज़्यादा हमें फोकस की ज़रूरत है. जो जेंडर बायस होता है स्पेशली साइंस में, साइंस कम्युनिटी में, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी, ये करेक्ट नहीं है, दिस हैज़ टू गो. दिस इज अबाउट यूएस एंड स्प्लिट एंड इफेक्ट. डीपनिंग नेक्सस, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप बढ़ रही है. और ये है गुड स्टूडेंट्स बैड स्टूडेंट्स. दिस इज अबाउट अ पीपल्स फोर्स. पुलिसिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैज़ अंडरस्कोर्ड नीड फॉर सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हाई हैंडेडनेस होना है, नहीं. सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन पुलिसिंग में भी. देन दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन. ये है आरबीआई पैनल मीन्स. आरबीआई पैनल हमने अभी देखा था. आरबीआई पैनल अर्बन क्लस्टर चैलेंजेस रिमेन, डेडली कॉन्सिक्वेंसेस एंड ये जिमैक्स. पोस्टपोन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. कोरम मीट नहीं हो रहा है. 3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं अभी अक्टूबर में. 1 सितंबर में 30 को, 1 अक्टूबर में मीट कैसे होगा अगर कोरम नहीं होगा. ये 2016 में बनी थी दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का. 2021 में ये 5 इयर्स कंप्लीट कर रहा है. अब इसका रिव्यू लेने का टाइम आ गया है. 4 टाइम्स अ ईयर मीट होती है. एमओएम पब्लिश होते हैं. इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई ऑफिशियल और 3 गवर्नमेंट नॉमिनी. ये गवर्नमेंट नॉमिनी अभी लैक कर रहे हैं. आरबीआई चीफ इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं. डिसीजन वोटिंग पे होता है. इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं 4 ± 2 पे. सो दिस इज आरबीआई पैनल. दिस इज एन गुड आर्टिकल, एक बार इसको आप कंप्लीटली रीड करना. दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. व्हाट डिलेज इन आरबीआई पैनल मीट मीन्स. डिले इज नॉट गुड बिकॉज अभी काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है. कोविड-19 रिलेटेड पॉलिसी डिसीजन एंड दिस रेट जो डिसाइड करना होता है, लिक्विडिटी कितना पंप करना है, इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, ये सब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देखती है. इस क्रूशियल टाइम पे अगर मीटिंग डिफर हो रही है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. देन अंडमान एंड निकोबार मैप. ये देन फर्दर दिस व्हाट डिलेज इन आरबीआई पैनल. द वर्ल्ड न्यूज़ में इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज अबाउट आर्मेनिया एंड अजरबैजान. आर्मेनिया एंड अजरबैजान इनमें फाइट हो रही है अभी. दिस इज रीविजिट करे सेंटर स्टेट रिलेशन. एनके सिंह साहब बोल रहे हैं दिस 15th फाइनेंस कमिटी आर्टिकल कमीशन 280. सेरो सर्वे चैलेंजेस रिमेन एंड दिस इज आईपीएल एंड जोकोविक. सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस अंडमान एंड निकोबार मैपिंग. ये अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एग्जाम में फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से. हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये कोको चैनल आएगा. कोको चैनल के बाद ये नॉर्थ अंडमान है. देन ये मिडिल अंडमान है. ये साउथ अंडमान है. ये 3 बड़े आइलैंड्स हैं. यहाँ ये बैरन आइलैंड है. बैरन आइलैंड इज इम्पॉर्टेंट. ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बताइए. बैरन आइलैंड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर. बैरन आइलैंड, इनके नाम अभी चेंज हुए हैं. स्वराज द्वीप हैवलॉक, शहीद द्वीप नील और नेताजी सुभाष चंद्र बोस रॉस आइलैंड, इनके नेम्स अभी चेंज हुए हैं. देन साउथ अंडमान में यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, काला पानी सजा पोर्ट ब्लेयर.
ये नॉर्थ हो गया, ऊपर कोको था, ये नारकोंडम आइलैंड है, ये बैरन आइलैंड है। इसके नीचे आता है डंकन पैसेज और फिर एक आता है लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर डंकन पैसेज और फिर आता है लिटिल अंडमान। डंकन एंड लिटिल पैसेज, लिटिल अंडमान। सो दीज आर अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स खत्म होते हैं तो 10 डिग्री चैनल आता है, अंडमान सी है ये, और फिर स्टार्ट होता है निकोबार। अंडमान यहाँ एंड हुआ, 10 डिग्री चैनल है, अब स्टार्ट होगा निकोबार। दिस इज कार निकोबार, कार निकोबार है। दिस इज सैम्ब्रेरो चैनल और ये ग्रेट निकोबार है और ये फाइनली ग्रेट चैनल है। और ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है विच इज कॉल्ड दिस इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। सो दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड नियरेस्ट है दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से? विच आइलैंड? बिकॉज इंडोनेशिया भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। सो दिस इज अंडमान एंड निकोबार। ये है व्हाट डिले इन आरबीआई पैनल मीट मीन्स, पोस्टपोन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज एक्सप्लेन। ये हैं ग्लोबल कॉमन्स जिसको सेफगार्ड करना ज़रूरी है। डीएम पुलिस ओवर है बिकॉज एक है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा है कम्युनिटी पब्लिक ऑर्डर एट लार्ज। दिस इज अबाउट वेज कोड, हेस्टी कंपोजिशन, वेइंग द कॉस्ट, अर्बन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी। ये भी मैं अभी टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। देन विंटर्स दिल्ली चोक, and this is India rejects unilateral claim ICMR survey. So this is 30th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.